Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be going to discuss some of the important questions from our history sections. So, without any further ado, let's start today's show. The very first question is very easy. Slavery in India was abolished through which of the following legislations? You have the four options. So, देखिए मैंने कैसे याद किया ये हमारा जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है उससे जस्ट बाद आया था, तो मैंने तो बस ऐसे ही याद कर रखा है। तो ये है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इन द लक्ष्मीकांत, in the polity section as well as in the history section, we have learned thoroughly these particular acts. 1858, when the power from the East India Company to govern India will be transferred to Queen Elizabeth. Then Charter Act of 1833, the company monopoly totally ended. And the Charter Act of 1853, the ICS services are are thrown to all kind of not citizens but all kind of people, मतलब इंडियंस के लिए भी थ्रो कर दी गई थी। देन एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी थी। तो ये सब हुआ था इस एक्ट में। सो आंसर इज एक्ट 5 ऑफ 1843। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग देवबंद स्कूल। तो देवबंद हमारे पास, देखिए हमारे पास देवबंद एक विच इज़ रिवाइवलिस्ट, हमारे पास अहमदिया है, अहमदिया मूवमेंट, एंड दिस इज नॉट रिवाइविस्ट, रिफॉर्मिस्ट। यस, द सेकेंड इज वहाबी। So Deoband and Wahhabi are revivalist movement, and Ahmadiyya and Aligarh, yes, Aligarh. These are reformist movement in the Islamic area. It began as a revivalist movement, yes, with the aim of a moral and religious regeneration of the Muslim community. Yes, it is correct. It opposed the formation of the Indian National Congress, which it considered to be a majoritarian party. So it is not correct, because this particular movement or school, Deoband school, they are anti to this particular Aligarh movement of Sir Syed Ahmad. So to counter particular this person, they supported the formation of INC. So the correct answer is 1. Next is Treaty of Allahabad. See, if you have to remember all the wars, तो आपको कैसे याद करना है, आपको मैट्रिक बता देता हूँ। 1 and 5 याद रखना है। 1 + 1 2, 5 + 1 6। 1526 से आपको स्टार्ट करना है। तो 1526 में हमारे पास है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बीच में थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। देन वी हैव 30 साल बाद 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये किसके बीच में थी? अकबर वर्सेस हिंदू किंग हेमू। अकबर जीत गया था, यहाँ बाबर जीत गया था। देन 1757, ये देखिए इन दोनों में यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटी, 15, 17, 56, 57। So 1757, Battle of Plassey, famously known as the battle which was won before it was fought। तो क्यों थी आपको पता होना चाहिए। देन 4 साल बाद 1761, इसमें क्या हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये किस किसके बीच में हुई थी? मराठा एंड अब्दाली। Basically, Marathas were helping Mughals here, and Abdali has won. Ahmad Shah Abdali. Then comes 3 साल बाद 1764, बक्सर। और ये किसके बीच में थी? शाह आलम टू, सुजाउद्दौला, मीर कासिम ऑन वन साइड एंड वर्सेस ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स वर वन। सो ऐसे आपको याद रखना है। 1556 कैसे याद करना है? बस 15 याद रखना है। +1 +1 1526 हो गया। देन +30 ईयर्स
देन इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी आपको देखनी है, मेरे को पता नहीं कैसे याद हो गई, बस सिमिलैरिटी दिखती है मुझे कुछ। देन +4 एंड +3। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग वॉर्स। तो अब पढ़ लेते हैं क्या बोला है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 विच वाज साइंड आफ्टर द डिफीट ऑफ शाह आलम टू, सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। So Shah Alam II was to pay rupees 50 lakh to the East India Company as war indemnity। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉरी अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सुजाउद्दौला एग्रीड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू द ब्रिटिशर्स। सो एक्चुअली दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर रिवर्स्ड। सुजाउद्दौला हैज़ टू पे rupees 50 lakh to the EIC as war indemnity and Shah Alam II, the Mughal ruler, was agreed to surrender Allahabad and Kara to the Britishers। तो ये इन्वर्स कर दी गई हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। रॉबर्ट क्लाइव एनेक्स्ड अवध टू एक्सपेंड द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश रूल। नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अवध तो कुछ बफर स्टेट या ऐसे कुछ बना दिया था। सो द आंसर इज नन, वी हैव टू मार्क द करेक्ट। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट बाय लॉर्ड कैनिंग, Lord Canning's government caused resentment among sepoy recruits to the Bengal army। Yes, this was one of the cause of the 1857 Bengal Mutiny or the first war of independence। The General Service Enlistment Act removed the privilege of फ्री पोस्टल सर्विसेज। भाई पोस्टल सर्विसेज का तो कुछ था ही नहीं, इनको तो ऐसा था कि भाई आपको तो पहले समुंदर पार आपको कहीं भी पोस्टिंग करवा सकते हैं, ऊपर से जब आपको बाहर भेज रहे हैं जैसे सिंध में और यहाँ सब भेज रहे हैं, सो देर इज़ नो एडिशनल प्रिविलेज, ओके, नो एडिशनल सैलरी ओवर देयर। सो ये था कुछ जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो 1861 होते ही मेरे को याद आता है कि थोड़ा लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हुआ था। वाई? बिकॉज इट हैज़ अलाउड सम ऑफ द क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। देन मेरे को याद आता है ऑर्डिनेंसेस। एक और चीज़ याद आती है मेरे को, पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ कैनिंग वॉज एक्सेप्टेड फॉर्मली। It created a legislative demarcation between the Central Legislative Council and Provincial Legislative Council। So yes, there is establishment of Provincial Legislative Council, but was it actually the legislative demarcation? I don't know. Let's read another statement। It gave the Viceroy the power to issue ordinances in case of emergency। अच्छा, we have been asked what is the correct, so this is, I definitely know this is correct, but we have to read other statements also। It simplified the job of the Secretary of State by creating a 15-member council of the India to assist him। So the Board of Control and Board of Directors was abolished in 1858 Act, the Act of Good Governance, Act of Good Governance। The power to govern India was transferred to Queen from the EIC, and while abolishing the Board of Control and Court of Directors, the onus to govern India was given to Secretary of State, which was a member of Parliament of the British government, as well as a 15-member advisory council was also instituted। So this was done under Act of Good Governance of 1858। It rejected the legislative devolution of financial decentralization। So it is indeed correct, incorrect statement। Why? Because as the provincial assemblies has been created, so yes, some of the budgetary powers are devolved to the provincial legislative assemblies। So understood? So this is incorrect, this is incorrect, this is definitely correct, I know, so this should be incorrect। Understood? हैदर अली एंड द एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पूछा गया। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर हैज़ वन, एंड जीता तो क्या था, मतलब इसने ब्रिटिशर्स को रोक दिया था पूरा। देन सेकंड में हम हैदर अली डाइड वाइल फाइटिंग एंड ब्रिटिशर्स वन। थर्ड में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, this was signed between Tipu and Britishers, so kind of stalemate। and fourth में
मैसूर वॉज वन बाई ब्रिटिशर्स। इसमें 2 M से ट्रीटी हैं, आप देख लेना कौन कौन सी हैं, और उसमें ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वी हैव टू फिगर आउट विच ट्रीटी बिलोंग्स टू विच एंग्लो मैसूर वॉर। इसका मतलब जैसे यहाँ शायद से अपने को याद नहीं आ रहा, बट चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते, एक तो मैंगलोर थी, ये तो पक्का है मुझे, और एक कुछ और है शायद से मंडसौर है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पता नहीं पर मुझे। तो ये देखना कि ये डी है और ये यहाँ जी है, अंडरस्टूड। सो जी बाद में आता है तो सेकंड में जाएगा, ऐसा करके मैंने ट्रिक निकाली थी। आप एक बार देखना दोनों को, और आप भी ये ट्रिक देखना, ये काम आती है इधर। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर रिजल्टेड इन द थॉरो डिफीट ऑफ हैदर अली। नो, अभी तो मैंने बताया that there is kind of stalemate between Hyder Ali and Britishers, but in the books we will read that yes, mostly not history, but these historians agreed that Hyder Ali has won the war. The military requirements of Hyder Ali's army were fulfilled by French, and this is one of the contention between British and Hyder Ali, that Hyder Ali, to modernize his army, is taking help from French. He signed the Treaty of Mangalore when the Second Anglo-Mysore War ended without any positive outcome. So I think यहाँ तक तो सही लग रही है मुझे, but without any positive outcome, no. In the Second Anglo-Mysore War, the Hyder Ali died and the Britishers has won the war. So this is incorrect. We have to mark the correct. Only one is correct. Okay, some of the hydropower project and their respective state. तो शनन हाइड्रो प्रोजेक्ट इज इन हिमाचल, करंट अफेयर्स में था, याद होना चाहिए। मेकदत्तू बहुत सालों से करंट अफेयर्स में है, द आंसर इज कर्नाटका, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड कलासा भंडूरी इज इन गोवा, सो ओनली 2 आर करेक्ट। थोड़े से ज्योग्राफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऊट क्लाउड, देखिए पहले सेकंड देख लीजिए एक बार। Kuiper belt is the collection of millions of icy objects. Yes, it is indeed correct. So देखिए we have number of debris in space in 2 belts. So one is our asteroid belt. This is Mars and this is Jupiter. So this is asteroid belt and the largest asteroid and one of the mini planet और डेमी प्लैनेट सीरी या सैरस, कुछ भी बोल लीजिए, इज़ फाउंड हेयर इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। देन आफ्टर प्लूटो, एंड प्लूटो इज़ नॉट द प्लैनेट, बट आफ्टर प्लूटो विल फाइंड येट अनदर डेब्री बेल्ट विच इज़ नोन एज ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स और क्यूपियर बेल्ट। ठीक है, क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स और ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। सो इसमें बहुत सारे हैं फिर, जैसे मेक है, ये मैं डेमी प्लैनेट्स या स्मॉल प्लैनेट्स बता रहा हूँ। देन ईरी है, तो ऐसे हमारे पास 3-4 हैं, सीरियस है, मेक है, ईरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऊट क्लाउड इज अ जायंट स्फेरिकल शेल दैट मोस्टली सराउंड्स द सन। सो देखिए एक बात बताइए आप, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी 2. द फर्स्ट इज, if we take the broad perspective of what is the message underneath this statement, ये सन है, सन के इधर अगर चक्कर काटे, या 10 प्लैनेट के बाद यहाँ 10 प्लैनेट है और इसके बाद या तो यहाँ चक्कर काटे, बट इन बोथ द केसेस ऊट क्लाउड इज मोस्टली सराउंडिंग द अर्थ, सराउंडिंग द सन। भाई ये सन है हमारे पास, अगर चाहे ये ऊट क्लाउड्स यहाँ चक्कर काट रहे हैं चाहे यहाँ चक्कर काट रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर मोस्टली सराउंडिंग द सन ओनली, अंडरस्टूड। और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई दिस इज सन एंड द स्टेटमेंट इज सेइंग दिस इज ऊट क्लाउड्स। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ थॉरोली इनकरेक्ट बिकॉज ऊट क्लाउड्स आर द लास्ट स्टेज ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसके आगे हमारे पास कोई भी सनलाइट नहीं जा पाती, अंडरस्टूड। सो वहाँ होते हैं ऊट क्लाउड्स। तो अगर यहाँ आप मान रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस द स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, दैट ऊट क्लाउड्स इज अ जायंट स्फेरिकल शेल दैट मोस्टली सराउंड्स द सन। बट इफ़ यू आर गेनिंग दिस परस्पेक्टिव फ्रॉम रीडिंग दिस स्टेटमेंट, सो इट इज़ इंडीड करेक्ट।
तो आप अपने आप से देख लेना ये करेक्ट है या रॉन्ग है। सेकंड तो करेक्ट है ही है, अंडरस्टूड। सो ये और इसके बीच में आंसर है। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले से पढ़ा ही दिया अभी। इट ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द वॉयसराय। मैंने अभी बताया था, नॉट टू द वॉयसराय, वॉयसराय वॉज वर्किंग फॉर क्वीन। सो आफ्टर द क्रांति ऑफ 1857, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट was passed by the Britishers, wherein the all the powers from EIC were transferred to Queen as EIC was nationalized. और एक और चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ लेना, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, इट इज़ रिलेटेड टू आवर क्रांति ऑफ 1857। ठीक है, तो एक इसके बारे में था भाई, कम्युनल एमिटी बिटवीन हिंदू मुस्लिम्स। सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर 1857 क्रांति देर वॉज यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, सो दैट इज नोन एज कम्युनल एमिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अंडर द एक्ट इंडिया वॉज टू बी गवर्न थ्रू अ पोर्टफोलियो सिस्टम विच वॉज आंसरेबल टू द वॉयसराय, बट this particular portfolio system was accepted in 1861 and शायद से in 1859 it has been introduced by the Lord Canning. So this is incorrect statement. What we have to mark? Not correct. So both are not correct. Question regarding ब्रह्मो समाज. So हमारे पास बहुत सारे थे ब्रह्मो समाज by राजा राम मोहन रॉय। ये राजा टाइटल किसने दिया था? अकबर II ने, विच इज़ वन ऑफ द पोस्ट मुगल नहीं, लास्ट मुगल रूलर्स। तो लास्ट जो मुगल रूलर्स थे उनमें से कोई एक था वो, ठीक है, अकबर II। देन प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, कहाँ? बॉम्बे के आसपास था। देन पूना सार्वजनिक सभा, ये कोई ढोंडू करके है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ढोंडू भाई है शायद से। देन उसके बाद सत्यशोधक समाज, वी हैव ज्योतिबा फूले। देन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, GK गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। फिर कौन सा बच गया? बस इतना ही है ना। एक रामकृष्ण मिशन है, वो विवेक आनंद जी के गुरु जी का नाम रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण ने स्टार्ट किया था। और अपना आर्य समाज, ये किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सो ये थे कुछ बहुत सारी चीज़ें आर्य समाज में। और क्या क्या फेमस है? गो बैक टू वेदास, वेदास आर इनफॉलेबल, ठीक है। एक शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी, और DAV कॉलेज इनके नाम पे है। और ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गए। सार्वजनिक सत्य धारणा, ये भी शायद से एक बुक थी, इन्होंने स्टार्ट की थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ऐसा ही है कुछ। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज, राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज विच वॉज लेटर रिनेम्ड एज ब्रह्मो सभा। एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट फाउंडेड द ब्रह्मो सभा एंड लेटर इट रिनेम्ड इट टू ब्रह्मो समाज। सो दिस इज इनकरेक्ट, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट। देयर वॉज नो प्लेस फॉर प्रीस्टहुड इन द समाज नॉर सेक्रीफाइसेज ऑफ एनी काइंड वर अलाउड। ठीक है, देखते हैं बाद में। रीडिंग्स ऑफ उपनिषद्स एंड वेदास वर प्रोहिबिटेड इन द ब्रह्मो समाज। देखिए, किसी चीज़ की प्रोहिबिशन नहीं थी अपार्ट फ्रॉम आइडल वर्शिप। देखिए, आपको एक चीज़ याद करनी है ना, आइडल वर्शिपिंग ज़्यादातर सबने मना किया था एक्सेप्ट अवर रामकृष्ण मिशन, अंडरस्टूड। चलो, क्रैशिंग की कहानी तो चलती रहती है, बट हमारा क्या था, ये गलत हो गया, ये हमने बाद में देखेंगे। अच्छा, ये क्यों गलत है? क्योंकि देर इज़ नथिंग प्रोहिबिटेड इन द ब्रह्मो समाज, बट देर इज़ ऑल्सो अ फेमस स्टेटमेंट डैट इफ रेशनलिटी रिक्वायर्स अस टू डेविएट फ्रॉम वेदास वर्ड्स देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर alternate explanation. So even if Vedas has given some of the statements which is in contradiction to the rationality of that time, so you will choose rationality. It means Vedas are not prohibited, understood?
In 1866, K.C. Sen left the Brahmo Samaj and formed Adi Brahmo Samaj. No, it is indirectly not correct. Why? Because I think one more person was there and he founded Adi Brahmo Samaj. अंडरस्टूड. एंड के सी सेन ने तो अपनी जो ब्रह्मो समाज थी इसी को संभाला था आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय. तो ऐसा था कुछ. तो दिस इज अवर करेक्ट. देर वॉज नो प्लेस फॉर प्रीस्टहुड इन द समाज नॉर सेक्रीफाइसेज ऑफ एनी काइंड वर अलाउड. सो दिस वॉज रिगार्डिंग टुडेज सेशन. होप सो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी. मिलते हैं एक नई जोश एक नई एनर्जी के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद.